भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पूरा इनका एक देशव्यापी कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत सिरसा में एक रैली करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने बहुत सी वहाँ पे बातें कही। उनके भाषण में को आप अगर गहराई से देखेंगे तो कई बात सामने आती है। पहला तो बार बार अमित शाह जी द्वारा हुड्डा साहब का नाम लेना, 9 बार लगभग उन्होंने उनका जिक्र किया। ये दर्शाता है कि हरियाणा में हुड्डा साहब की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। लोग कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और एक कांग्रेस और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर पूरे हरियाणा में है, जिससे सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है ये उसमें प्रदर्शित हुआ। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ये बताएं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि बताएं मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि जो उनका भाषण अगर आप देखो, वो भाषण इस रूप में से था कि जब कोई विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल से प्रश्न करे तो उन्होंने कुल मिलाकर जैसे कोई विपक्ष की पार्टी का नेता कि सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री से उस रूप में उन्होंने अपना भाषण रखा। अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई, उन पे भी मैं आऊँगा, जो गिनवाई, और प्रश्न ज़्यादा उठाया। ये बहुत कुछ कह जाता है। प्रजातंत्र में विपक्ष सत्तारूढ़ दल से प्रश्न पूछता है, लेकिन 9 साल की इनकी सरकार के बाद, और केंद्र सरकार को तो 9.5 साढ़े 9 साल हो गए, जो इनका कल सिरसा में परसों जो भाषण दिखा उससे स्पष्ट हो गया इनके पास खुद के कहने के लिए ज़्यादा कुछ उपलब्धियां तो थी नहीं। और हरियाणा के लोगों में ना सिर्फ निराशा तो इनके हर दौरे से होती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं। अब ये प्रश्न करने या राजनीतिक भाषण की बजाय कुछ दे के जाते क्योंकि सरकार में है, लेकिन वो तो निराशा अलग है। हरियाणा के लोगों के दिलों में बहुत से प्रश्न उठे इनके भाषण को लेकर और बीजेपी की इस रैली को लेकर। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया और उन प्रश्नों का हम उत्तर खोज रहे हैं। पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जैसे कहा कि भाई उन्होंने 9 बार जिक्र किया, हुड्डा साहब का बार बार जिक्र किया। उन्होंने अपने बीजेपी की 4 उपलब्धि बताई। बीजेपी पार्टी की सरकार की, खट्टर सरकार की, उन्होंने कहा कि 4 संस्था, बहुत सारे संस्था बने, जिसमें से 4 संस्थाओं उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया। आप ये देखो कि 9 साल की सरकार के बाद वो चारों संस्थान, मैं एक एक करके उनके चारों पे आना चाहूँगा। पहला संस्थान उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमने 750 बेड का बनाया एम्स बाड़सा में। ये कांग्रेस की देन था। हुड्डा सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए आप देख सकते हैं, उसी समय इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बना। ये फोटो आप देखिए, ये आनंद शर्मा जी इसका फाउंडेशन रख रहे हैं, हुड्डा साहब उनके साथ हैं।
ये 22 मई 2013 को इसकी आप डेट देख सकते हैं। इसकी डेट नहीं, मुझे याद है, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की डेट 5 जनवरी 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन, क्योंकि मुझे याद है कि जो नए साल में 4 को मेरा जन्मदिन था, नेक्स्ट डे ये कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे 2014 जो अपना। उसके बाद उन्होंने कहा कि IIIT 25 दिसंबर 2013 को IIIT पल्लम राजू जी, जब IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किलरोद, उन्होंने जिक्र किया किलरोद सोनीपत में। तीसरा उन्होंने ये बताया, ये जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2013 में पल्लम राजू जी जब HRD मंत्री थे भारत सरकार के, तब ये फाउंडेशन रखा गया हुड्डा सरकार के समय। और चौथा उन्होंने बताया आयुष, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। ये आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने चार ये संस्था बनाए बीजेपी ने, और बहुत सारे संस्था बनाए। जो आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये एक आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस के समय जो बना था, ये भी हमारी सरकार में बना था कांग्रेस के समय। उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कि भाई अब ये केवल आयुर्वेदिक नहीं, इसमें यूनानी, होम्योपैथी, बाकी कॉलेज भी बनाएंगे, मगर कोई कॉलेज नहीं बनाया गया, वही चल रहा है केवल आयुर्वेदिक कॉलेज, नाम बदला। तो 4 कहा कि भाई खट्टर सरकार में 4 संस्था बने। वो चारों संस्था, एक बार ये आपको अच्छी फ़ोटो मिलेगी, एक बार ये पकड़ना जी, ये चारों संस्थाओं के जो बता के गए, ये आप उनके, ये चारों कांग्रेस के समय, ये चारों, तो इनको ना सिर्फ हुड्डा साहब का नाम बारी बारी लिया, हुड्डा सरकार का नाम बारी बारी लिया, लेकिन जो खट्टर सरकार के काम भी गिनवाए, वो भी सारे काम वो गिनवाए जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में जिन कामों का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिनका काम उस समय शुरू करवा दिया गया। हो सकता है कि इनमें से कुछ काम उनके समय जनता के मन में, मगर बहुत से, जैसे मैंने कहा कि प्रश्न आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी बात का। उनको जवाब देना चाहिए। हरियाणा की जनता पूछ रही है कि गृह मंत्री ये जवाब दें कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला जनता। आज वही हरियाणा, उनकी खुद की मंत्रालय के NSO की रिपोर्ट आई 3 दिन पहले, जिस NSO ने जो रिपोर्ट जारी करी, और NSO की रिपोर्ट में आया कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में। NSO, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनकी खुद की मंत्रालय की, 3 दिन पहले पूछ रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? महंगाई में आप द्वारा जारी रिपोर्ट में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में कर्जा इतना बढ़ गया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और इन्हीं के मंत्रालय द्वारा जारी NCRB की जो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो NCRB का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? यहाँ तक कि उस रिपोर्ट में इस वर्ष जो क्राइम अगेंस्ट SC है, वो जो 2014 में था, उससे 2.5 गुना हरियाणा में बढ़ गया 2022 में, जो कि पूरे देश के अंदर अलार्मिंग स्टेट हरियाणा का, उस रिपोर्ट के अंदर अलार्मिंग स्टेट के रूप में हरियाणा को दिखाने का कहा गया। और उसी रिपोर्ट में नेशनल क्राइम, जो अपराध की रिपोर्ट है, एक तो क्राइम अगेंस्ट SC में हरियाणा देश में नंबर 1, एक क्राइम अगेंस्ट विमेन में हरियाणा देश में नंबर 1, और एक उन्हीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति इंडेक्स SPI, इसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, जिसमें लगातार सरकार को कहीं लाठीचार्ज करना पड़ रहा हो, कहीं जो है पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा हो, देश का सबसे असुरक्षित राज्य। ये केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में, उनके मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में। तो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर क्यों बना? आपने बताया नहीं। 9 साल में हरियाणा देश में महंगाई में नंबर 1 क्यों है? आपके मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करी, आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1,
कैसे बन गया आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में नशे से रिलेटेड डेथ्स में, पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट थी भारत सरकार द्वारा, तो भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो है ओवरडोज रिलेटेड जो नशे की संबंधित जो डेथ्स थी उसमें हरियाणा पंजाब को ओवरटेक करके नंबर 1 पे पहुंचा। उस बारे में आपने कोई बताया नहीं। आज नशे में, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन गया। विकास में जो नंबर 1 हरियाणा होता था, लोग सोचते थे इनका आप जवाब दे के जाओगे। ना तो ये बताया आपने, काम तो गिनवाए, मगर जैसे मैंने कहा कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने, मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था, रक्षा विश्वविद्यालय जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चली गई, स्थानांतरण हो। एक ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी गुड़गांव में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और AK एंटनी जी ने और हुड्डा साहब ने उसका फाउंडेशन रखा था, वो वहाँ चला गया। एम्स, ये जो एम्स बाड़सा के अंदर एम्स की बिल्डिंग के, एम्स के साथ साथ हरियाणा का एम्स अभी तक बना नहीं, और 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे। जो आपने एक तो कहा कि 750 बेड का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जो मैंने दिखा दिया आपको, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारी सरकार द्वारा मंजूर इंस्टीट्यूट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने उसका फाउंडेशन रखा था। उसके अलावा 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे इंक्लूडिंग एम्स। वो 10 इंस्टीट्यूशन कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, 4 उन्होंने गिनवा दिए, 4 हम गिनवा रहे हैं जो मंजूर हो चुके थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भिवानी, हासी और महम की सीमा पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, वो जेवर में चला गया। तो भारत सरकार के ना कोई परियोजना आई 9 साल तक, वो बताया नहीं आपने। आने की बात दूर है, जो आई हुई थी वो चली गई, और आपको 9 साल के बाद जो गिनवानी पड़ रही है वो भी आप हमारी वाली परियोजनाएं गिनवा रहे हो। हमें बड़ा ये, वो जिस लाइन पे वो चल रहे थे कि भाई ये हमने कराया या ये हमने कराया, ऐसा चलो शुक्र मानते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा भी हमने बनवाया 66 में, आगे बस इसी की कमी बची थी। तो ये, क्योंकि ये जो मैंने बताया, जो चौथा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, 3 तो हुड्डा सरकार में बने, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, IIIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र। चौथा जो उन्होंने गिनवाया आयुष विश्वविद्यालय, वो आयुर्वेदिक कॉलेज आपको जान के हैरानी होगी, वो आयुर्वेदिक कॉलेज 1972 में गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा हरियाणा के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के सरकार में उस समय फाउंडेशन रखा था। आज तक हरियाणा में कभी उस समय की सरकार के करे हुए उस आयुर्वेदिक कुरुक्षेत्र के कॉलेज को किसी और सरकार ने अपना नहीं बताया। इन्होंने वहाँ से पकड़ के भी अपना बता दिया 1972, उसकी भी जो है। तो ये बड़े दुख की बात है। और जो इन्होंने कुछ कार्य करे नहीं, बहुत से ऐसे कार्य हैं। अभी किसी ने मेरे को भेजा, जो यहाँ पर जो मकान सिरसा राजीव गांधी आवास योजना में सिरसा और रोहतक में, 2 शहरों के अंदर, सिरसा में लगभग 3200 और इतने ही रोहतक में गरीब आदमी के मकान की शुरुआत करी थी। गिरजा व्यास जी आई थी फाउंडेशन स्टोन रखने, और वो भी आधा किस्त आधी रहेगी, वो गरीब आदमी के मकान आधे पड़े हैं। आपने किया कुछ नहीं, काम रुकवा दिए। और जब नाम हुड्डा साहब का 9 बार ले रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 9 साल में हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा। हरियाणा हर नकारात्मक पैमाने पे नंबर 1 पे क्यों पहुंचा। इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। हमारे काम गिनवा कर और हम ही पे निशाना साध कर ये चले गए। इन सवालों का ये जवाब दे सरकार, ऐसी हम मांग करना चाहते हैं।